मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम में से सीखेंगे कि जिस्मानी तरक्की क्या है और रूहानी तरक्की क्या है, यानी स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड फिजिकली ग्रोथ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में फर्क जानेंगे कि जिस्मानी तरक्की क्या होती है। जिस्मानी तरक्की है अपने जिस्मानी फिक्रों में पड़े रहना, हर वक्त ये सोचते रहना कि मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं इधर से भी कुछ इकट्ठा कर लूं, इधर से भी मेरे पास कुछ आ जाए, और हर वक्त सोचते रहना अपनी जाती तरक्की के बारे में, अपनी शान शौकत के लिए। यह है जिस्मानी तरक्की। और रूहानी तरक्की क्या है? वो खुदा जिसका रूह आप सबके अंदर है, मेरे अंदर है, उस खुदा की मर्जी के मुताबिक चलना, उसकी मर्जी को पूरा करना। जब उसकी मर्जी पूरी हमारी जिंदगी में होती है तो इसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ या रूहानी तरक्की। पौलुस रसूल का एफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा का तो उसका 4 बाब उसकी 15 आयत से 16 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, बल्कि मोहब्बत के साथ सच्चाई पर कायम रहकर और उसके साथ जो सर है यानी मसीह के साथ व्यवस्था होकर हर तरह से बढ़ते जाएं, जिससे सारा बदन हर एक जोड़ की मदद व्यवस्था होकर और घटकर उस तासीर के मुआफिक को बकदर हर हिस्सा होती है अपने आप को बढ़ाता है, ताकि मोहब्बत में अपनी तरक्की करता जाए। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बायस बरकत हो, आमीन। तो मेरे अजीज, रूहानी तरक्की में एक ये चीज भी बड़ा एक अहम जुज है कि सच्चाई पर कायम रहकर, सच्चाई का दामन ना छोड़कर हम उसके साथ जो हमारा सर है खुदावंद यीशु मसीह, उसके साथ व्यवस्था होकर यानी उसमें होकर हम बढ़ते जाए। यह है रूहानी तरक्की। तो अगर हम उससे हटकर, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी ख्वाहिशों में पड़ जाता है और अपने खुदा को भूल जाता है। फिर जो रास्ते में मुश्किलात आती है उनको फेस जब करना पड़ता है, तो फिर इंसान पीछे जब मुड़ के देखता है तो फिर कहता है हो मुझसे ये गलती हो गई है, मैंने ये नहीं किया, मैं वो कुछ छोड़ आया हूं पीछे जो मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, और मैंने अपने खुदा को नाराज कर दिया है। तो अच्छी बात है अगर वक्त पर बंदा सोच जाए, अपनी गलती को मान जाए, उसका इतराफ करके खुदा से माफी मांग ले, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर बंदा पीछे मुड़ के ना देखे, अपने किए पर नजर ही ना करे कि मैं क्या कर रहा हूं, तो मेरे ख्याल में, मैं समझता हूं और खुदावंद का जिंदा कलाम हमें वो पूरी तस्वीर हमारे सामने रखता है कि हमें ये भी उस वक्त पता नहीं चलेगा कि हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है
या हम दुनिया के किस झंझट में फंसते चले जा रहे हैं। और नाज़रीन, ऐसा करने से हम खुदा की मोहब्बत से दूर हो जाते हैं। कुलसियों की कलीसिया के नाम पर रसूल लिखते हैं, दूसरा खत उसका 2 बाब उसकी 6 आयत से लेकर 7 आयत तक। तो खुदावंद के कलाम में लिखा है, बस जिस तरह तुमने यीशु मसीह खुदावंद को कबूल किया, उसी तरह उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जिस तरह तुमने तालीम पाई, उसी तरह ईमान में मजबूत रहो और खूब शुक्रगुजारी करो। आमीन। अब हमें आज ये देखना है, इस पर गौर करना है जरा इस आयत पर। और जिस तरह तुमने यीशु मसीह खुदावंद को कबूल किया, जिन जानों ने खुदा यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, मेरा ईमान है कि वो जरूर खुदा से डरते हैं। और जिन्होंने आज तक खुदावंद यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज मैं उन सब को दावत देता हूं और उन सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब सुनने वाले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लें और उसी तरह उसमें चलते रहो, यानी उसी तरह उसमें चलना शुरू कर दें। अब चलना शुरू करना ये नहीं कि आपने मोटरसाइकिल पे बैठ के चलना शुरू करना है, आपने किसी अच्छी गाड़ी में बैठ के शुरू करना है। हमने उसकी पाक मर्जी को जानना शुरू करना है और उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना शुरू करना है। फॉर एग्जाम्पल, कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आया, हमें सबसे पहले इस बात पर गौर करने की जरूरत है, इस पर सोचने की जरूरत है। और मैं इस सबसे पहले कहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए आया ताकि मुझे गुनाहों से आजाद वो करे। और मैं ये पूरे ईमान से कहता हूं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में ना आता तो पता नहीं मैं गुनाह की दलदल में कहां तक फंस चुका होता। और जिसका नतीजा क्या है, हमेशा की आग। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मैंने उसे अपने दिल से कबूल किया और मेरा खुदा मुझे हर गुनाह से दूर करता है, बचाता है। और अगर मुझसे कोई गलती खता गुनाह हो भी जाता है तो मैं अपने खुदा से माफी जरूर मांगता हूं और मेरा ईमान है कि मेरा खुदा मुझे माफ भी करता है। और आज ये दावत आप सबके लिए है। मैं आप सबसे आज ये रिक्वेस्ट करूंगा सुनने वालों से कि आप भी अपनी जिंदगी आपने खुदावंद के हाथों में दे दें, क्योंकि वो आप सबके लिए भी आया है। वो आप सबको आपके गुनाहों से आजाद करने के लिए इस दुनिया में आया है। उसके इस पैगाम को आज सुनकर दिल से कबूल कर ले और इस पर अमल करना भी शुरू कर दे और अपनी सारी गलतियां खताएं उनका इकरार करके खुदा से माफी मांगे। और हमारा खुदा हमें माफ करने में सच्चा और आदिल है। और उसमें जड़ पकड़ते और तामीर होते जाओ। जब पौधा किसी ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहां पे मिट्टी थोड़ी हो और उसकी जड़ें जमीन में गहरी ना जा सके, तो वो थोड़ी देर निकालेगा। महीना कर ले, 2 महीने कर ले, 3 महीने कर ले,
इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जब उसकी जड़ों को नीचे जाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, मिट्टी नहीं मिलेगी, तो वो जड़ें जमीन के ऊपर ऊपर ही रहेंगी, गहरी नहीं जाएंगी, और फिर वो सूखना शुरू कर देंगी, और वो पौधा, वो दरख्त जो है वो बेकार हो जाएगा, सूख जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम खुदावंद यीशु मसीह से दूर रहकर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, तो हमारी जिंदगियां भी उस दरख्त, उस पौधे की मानद है जिनकी जड़ें मिट्टी के नीचे गहरी नहीं जाती। तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह में जड़ पकड़ते और तामीर होते हुए नजर नहीं आते। जिस तरह तुमने तालीम पाई उसमें उसी तरह ईमान में मजबूत रहो। अब तालीम हमने क्या पाई है? यह है खुदावंद का जिंदा कलाम। खुदा का शुक्र है कि हम मसीही घरानों में पैदा हुए। जब से हमने मसीही घरानों में आंख खोली, खुदावंद का कलाम, उसकी आवाज हमारे कानों तक पहुंचती आई है और खुदावंद के जिंदा कलाम को हम सुनते भी आए हैं। ये हमने तालीम पाई है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि उसमें मजबूत हो जाओ और अपने खुदा की खूब शुक्रगुजारी करो। और आज हम सब ने ये अपने दिल में ठहरा लेना है कि हमने बिल्कुल इसी तरह, जिस तरह पौलुस रसूल कुलसियों की कलीसिया को जोर देके कहते हैं, आज वो पैगाम पौलुस रसूल का हमारे लिए भी है। हमें भी उसी तरह उसको कबूल करके उस पर अमल करना है। लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 52 आयत में लिखा है, और यीशु मसीह और यीशु हिकमत और कदो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। ये बड़ी खूबसूरत मिसाल खुदा यीशु मसीह की हम सबके सामने है, पूरी दुनिया के बनिनो इंसान के सामने है कि उन्होंने किस तरह 33.5 साल जिंदगी इस दुनिया में गुजारी, हर किस्म के गुनाह से पाक, हर किस्म की नाफरमानी से पाक, हर किस्म के बुरे कामों से दूर। जितना वक्त वो दुनिया में रहे, वो बनिनो इंसान की बेहतरी के बारे में हर वक्त सोचते रहे, बीमारों को शिफा देते रहे, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया। और वो अपने बाप की नजर में भी, जब वो इंसानी रूप में थे, वो मकबूल ठहरे, और पूरी इंसानियत में भी ना उस तरह का कोई दुनिया में आया है और ना कभी दुनिया में आएगा। और आखिर में एक और हवाला हम देखेंगे, पौलुस रसूल का कुरिन्थुस की कलीसिया के नाम लिखा कर पहला कुरिन्थियों उसका 6 बाब उसकी 19 और 20 2 आयत खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुदस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। आमीन। मेरे अजीज, ये एक हर इंसान इसको बड़ी अच्छे तरीके से समझ सकता है कि जब कोई चीज आप पैसे देके खरीद लेते हैं तो फिर उस पर पूरा हक भी आप जताते हैं और दावा करते हैं कि ये चीज मेरी है, खबरदार इसको कोई हाथ लगाए। वो गाड़ी की सूरत में हो, वो मॉल डगर की सूरत में हो, वो किसी और चीज की सूरत में हो, हर कोई उस पर हक जताता है। तो मेरे अजीज, पौलुस रसूल कहते हैं, बल्कि हम सबका ये ईमान है कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर देकर हमें
खरीद लिया है। हम उसके खून के खरीदे हुए लोग हैं। तो जब फिर हम अपने नहीं रहे बल्कि यीशु के हो गए हैं, तो यहां पे एक बड़ी अहम बात जो आज मैं आपसे करना चाहता हूं, हम खुदावंद यीशु मसीह के खून की कदर तो करें, जो खून उसने कलवरी पर बहाकर हमें खरीदा। और हम अपने नहीं रहे क्योंकि कीमत से खरीद लिए गए हुए हैं। कौन सी कीमत? जिसको हम लाखों करोड़ों अरबों खरबों इससे भी ज्यादा अगर फिगर कह जाए तो मेरे ख्याल में वो भी काम होगा। जिस कीमत से खुदावंद यीशु मसीह ने, क्योंकि जान की कोई कीमत नहीं होती, उसने अपनी जान हमारे लिए देकर हमें खरीदा हुआ है। और पौलुस रसूल कहते हैं कि पास अपने बदन से खुदा का जलाल ज़ाहिर करो। अब इस वजन से हम घर में हो, बैठे हो, सोए हो, बाहर चलते फिरते हो, हम खुदा के जलाल को अपने बदन में से ज़ाहिर करें। जहां से भी हम गुजरे लोग जाने कि ये कोई खुदा का बंदा जा रहा है, ये खुदा की बंदी जा रही है, ये खुदावंद यीशु मसीह के खून से खरीदा हुआ बंदा जा रहा है, ये यीशु मसीह के खून से खरीदी हुई बंदी जा रही है। मैं फिर भी खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि हम मेरे मसीही बहन भाई वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं, हम अमन को पसंद करते हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें सिखाता ही यही है, अमन, सुकून से रहना और प्यार और मोहब्बत को दूसरों में बांटना। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने हम सब में प्यार और मोहब्बत को बांटा, अमन और सुकून का दर्स दिया। इसलिए जिस्मानी तरक्की की फिक्र में कभी ना पड़े, हर वक्त हम अपनी रूहानी तरक्की की फिक्र करें। जब हम रूहानी तरक्की की फिक्र करेंगे तो मेरे अजीज, खुदावंद का जिंदा कलाम ये कहता है कि फिर हम खुदा के लोग हैं, और जो खुदा के लोग हैं उनको खुदा आसमान पर से लेने जमीन पर आएगा और उन्हें अपने साथ लेकर आसमान पर जाएगा, और वो फिर उसके बाद हमेशा तक उसके साथ सुकूनत करेंगे। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।